ये है एक इंडियन फैमिली ब्लॉगिंग चैनल लक्ष्मण भारती ब्लॉग्स, जिनके वीडियोस को अपेरेंटली आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहिए। वीडियोस जैसे आज ठंड में गर्मी है, आज ठंड में मछली पकड़ लिया, क्यूट स्माइल भाभी जी का, और तो और आप इनसे पूरी फैमिली के साथ बैठ के ब्लॉगिंग कैसे करना ये भी सीख सकते हो। ऐसा ही एक और फैमिली ब्लॉगिंग चैनल है मेघू लव। यहाँ आपको मिलेंगे बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली वीडियोस जैसे कि किस चैलेंज पार्ट 2, आज होगा आखिरी का, और लव मैरिज बीवी के साथ मस्ती। ट्रस्ट मी, ये सबसे वेज वाले थंबनेल्स में आपको बता रही हूँ, पर जो थंबनेल्स में दिखाया गया है उससे 2 गुना ज्यादा एडल्ट कंटेंट तो इनकी वीडियोस में भी होता है। इसे आप एक तरीके का सॉफ्ट पॉर्न ही पकड़ लो। पर क्या आपने नोटिस किया कि आजकल YouTube में ऐसे टाइप का कंटेंट फैमिली व्लॉगिंग चैनल के नाम पर बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, जिसमें या तो ये चैनल्स आउटराइट ऐसे बोल्ड टाइटल्स और थंबनेल्स डाल के अपने वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, या फिर कई केसेस में तो कोड वर्ड्स वगैरह में डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। स्नेहा, कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है, शायद एटलीस्ट आज मैं यहाँ सो ना पाऊँ। जैसे ये फेमस टीवी और वेब सीरीज एक्टर पारस ठकराल के वीडियोस में। बिलीव मी, ये तो बस वियर्ड फैमिली व्लॉगिंग चैनल्स की एक कैटेगरी है। ये चैनल ही देख लो। इन्होंने 28 अगस्त 2021 को एक वीडियो पब्लिश किया टाइटल्ड शी गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर, इम्प्लाइंग कि उनकी बेटी को कैंसर हो गया। I had convinced myself that our 2-year-old daughter had cancer, and it sounds so blunt. पर फिर उसके 33 डेज बाद एक दूसरा वीडियो पब्लिश किया ये बताते हुए कि उनकी बेटी को तो कभी कैंसर था ही नहीं, वो तो बस सिर्फ एक प्रैंक कर रहे थे। It was just a bad judgment call in the moment, so we do apologize. Daddy O 5 करके एक और चैनल था जिसमें एक फैमिली उनके व्लॉग्स को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए अपने बच्चों को चैलेंजेस के नाम पर बेसिकली हैरास करती थी। इतना ज्यादा कि उनके बच्चे अक्सर शूट्स को रोकने के लिए रोने तक लग जाते थे। फिर ये बात इतनी बढ़ गई कि मई 2017 को इन्हें अपने बच्चों को हरास करने के लिए अरेस्ट तक कर लिया गया। फिर अरेस्ट होने के बाद मालूम पड़ा कि इनके 2 बच्चों को कॉन्स्टेंटली मेंटल हरासमेंट की वजह से मेंटल इंजरीज हो गई थी। इस दूसरे चैनल ने तो चैलेंजेस के नाम पर ही अपने बच्चे को 7 महीनों के लिए एक बीन बैग पर सुलाने का चैलेंज दे दिया। कैन यू बिलीव दिस? पर ये तीनों भी अकेले ऐसे चैनल्स बिल्कुल भी नहीं हैं। इन जैसे ही 270 चैनल्स और 1.5 लाख वीडियोस को YouTube ने रिसेंटली ही बैन कर दिया है। पर काफी इंटरेस्टिंगली ऐसे ही एक चाइल्ड अब्यूजिंग चैनल को जब बैन कर दिया था, तब उससे पहले उसकी अर्निंग कितनी थी पता है? $1 लाख, रुपीज में कुछ 1 करोड़ रुपए पर मंथ। अब चलो मान भी लो कि ये चैनल बड़ा है, व्यू ज्यादा है तो इसके लिए पैसे ज्यादा होंगे वगैरह वगैरह, पर BuzzFeed न्यूज के हिसाब से कई सारे छोटे चैनल्स भी विद एवरेज सब्सक्राइबर बेस भी महीने का लगभग $10,000 कमा ही लेते हैं ऐसे कंटेंट्स अपलोड करके। एंड इसीलिए YouTube पर ऐसे डेस्परेट व्लॉगिंग चैनल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हेलो गाइस। इनफैक्ट कई केसेस में तो आप इनकी ये जो परफेक्ट फैमिली देखते हो वो पूरी की पूरी फैमिली ही कम्प्लीटली फेक होती है। सो एसेना, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ एक दिन एक बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट हुआ। एक बार उनको भी एक फेमस इन्फ्लुएंसर, जिनका नाम ऑफ कोर्स उन्होंने रिवील नहीं किया, पर उस इन्फ्लुएंसर ने एक दिन एसेना को प्रपोज किया, बट वो प्रपोजल था फॉर अ फेक रिलेशनशिप। उस बंदे ने एसेना को कहा कि अगर वो दोनों अपने आप को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक कपल जैसा दिखाएं तो सबसे पहले तो दोनों के फॉलोअर्स काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अब उनकी ऑडियंस उन्हें एज अ कपल देखेगी और उनके इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के साथ साथ उनके रिलेशनशिप में भी उतना ही इमोशनली इन्वेस्ट कर लेगी। दूसरी बात, ऑफ कोर्स एज अ कपल उनको ब्रांड्स भी ज्यादा मिलेंगे। ये तो आपने देखा ही होगा, सैफ करीना, विराट अनुष्का, जो भी नया कपल मार्केट में लॉन्च होता है, तब क्योंकि उनका रिलेशनशिप काफी ट्रेंडिंग होता है, ब्रांड्स को उनके ऑडियंस से ज्यादा वैल्यू मिलता है। इसके अलावा अब उन्हें इंडिविजुअली भी प्लस एज अ कपल भी दोनों तरीके से ब्रांड डील्स मिल सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एज अ कपल ज्यादा पैसे क्यों कमाते हैं, इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन है, यूजुअली कपल्स को कई सारे टूरिज्म बोर्ड्स, होटल चेन्स या फिर इवन एयरलाइंस वगैरह की तरफ से फ्री ट्रिप्स मिलते हैं, और फिर इन्हीं फ्री ट्रिप्स में जाकर एक व्लॉगर को अपनी लाइफ को और हैपनिंग दिखाने के लिए उसको और ज्यादा कंटेंट भी मिल जाता है। सो इट्स बेसिकली अ विन विन फॉर द कपल। और इसीलिए एसेना ओनेल, एक फेमस ऑस्ट्रेलियन मॉडल, का कहना है कि सोशल मीडिया पर आधे से ज्यादा रिलेशनशिप्स कंप्लीटली फेक होते हैं। पर चलो, अगर मान भी लो कि वो कपल फेक नहीं है, मतलब कि वाकई में उनकी एक फैमिली है, तभी भी वो अपनी जो लाइफ सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करते हैं ना, वो पूरा झूठ होता है। अब ये समझने के लिए आपको व्लॉगिंग के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। काइली जेनर को तो जानते होंगे। काइली जेनर के आज 2 बच्चे हैं और दोनों के दोनों बच्चे उसके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड ट्रेविस स्कॉट के साथ ही हैं। ये लोग आई थिंक कुछ 5 ईयर से डेट कर रहे हैं और काइली के कई सारे फैंस इनके रिलेशनशिप के सपोर्ट में थे। अब मैं थे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी बस कुछ टाइम पहले ही इनका रिलेशनशिप सही में कितना कॉम्प्लिकेटेड था ये सबके सामने रिवील हो गया। सो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर बोलूं तो काइली के फैंस अब ये समझ चुके हैं कि उनका रिलेशनशिप जितना पब्लिकली दिखाया जा रहा था उतना रियल कभी था ही नहीं शायद। हाल ही में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यंग स्वीट्रो ने ओपनली ट्रैविस पर एलिगेशंस लगाए कि काइली और ट्रैविस शायद एक ओपन रिलेशनशिप में है, क्योंकि
क्योंकि ट्रैविस ने उसके खुद के साथ ही कई बार काइली पर चीट किया है और इनफैक्ट ट्रैविस काफी टाइम से ही अलग अलग लड़कियों के साथ काइली पर चीट करते ही आ रहा है। उसने बकायदा ट्रैविस और उसके बीच के सारे मैसेजेस लीक कर दिए, ये बताते हुए कि ट्रैविस की ही टीम उसे सामने से अप्रोच करती थी और ये बताती थी कि उसे ट्रैविस से मिलने के लिए कौन सी पार्टी में जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। उसने ये तक कहा कि काइली ये सब कुछ जानती है, उसके बावजूद ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो देयर यू गो, नाउ यू गेट माय पॉइंट। अब चलो अगर आप ये भी बोल लो कि ये तो सेलिब्रिटीज हैं, इनमें तो ये सब कॉमन होगा, तो एक काम करो, एस फैमिली का ही एग्जांपल ले लो। उसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन हुआ है। इनमें भी ऑस्टिन के चीटिंग करते हुए चैट्स लीक हो गए और फिर उनके सब्सक्राइबर्स को समझ में आ गया कि अब तक ये फैमिली जो एक परफेक्ट फैमिली का, परफेक्ट हैप्पी फैमिली का इमेज पोर्ट्रे करती थी, ये पूरा नकली था। क्योंकि ऑस्टिन तो कई बार अपनी वाइफ पर चीट कर चुका था एंड उसको ये सब मालूम होने के बावजूद भी उनको अपनी हैप्पी फैमिली वाली इमेज पोर्ट्रे करनी ही पड़ती थी, क्योंकि उसी के लिए तो उनके सब्सक्राइबर्स उनके वीडियोस देखते थे। पर चैट्स लीक होते देख लो क्या हो गया। जो चैनल पर रेगुलरली 10 to 12 मिलियन व्यूज आते थे वो आज कुछ 3-4 लाख पर आ चुका है। जस्ट इमेजिन एस फैमिली इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ लॉस इन व्यूज। लेकिन एक मिनट, व्यूअर्स के लॉस का क्या? आज की जनरेशन डेली व्लॉग्स से कितनी ज्यादा एडिक्टेड है, पर हम ये नहीं समझ रहे कि ये डेली व्लॉग्स धीरे धीरे हमारे ब्रेन को डम बना रहे हैं। हमें बस उन व्लॉगर्स का पपेट बना रहे। रुको 2 मिनट दो, इसको पूरा डिकोड करके समझाती हूँ। ये है वो साइकिल जिसमें आपको डेली व्लॉगर्स इजीली फंसा देते हैं। सो देखो, न्यूरोसाइंटिस्ट के हिसाब से सभी ह्यूमंस में एक नेचर ऑफ डिजायर होती है, मतलब जाने अनजाने में किसी और को कॉपी करने की एक इच्छा होती है। अब इस डिजायर को फुलफिल करने के 2 सोर्सेज होते हैं। एक होता है इंटरनल, यानी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, और इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि इन लोगों के प्रति जो जलन की फीलिंग होती है वो डेवलप होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है, सिंपली बिकॉज हम नेचुरली इनको एक कॉम्पिटिशन की तरह देखते हैं। पर इसका दूसरा सोर्स होता है एक्सटर्नल, यानी कि एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स वगैरह, जो हमें एक्चुअली काफी पॉजिटिव डिजायर जनरेट कर देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो इनसे फिजिकली मिलना पॉसिबल ही नहीं होता है, इसीलिए कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं आता है। दूसरा क्योंकि ये लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं और इसीलिए उनकी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और इवन पर्सनालिटी वगैरह सब कुछ कॉपी करने की आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। अब बस रुको और सोचो, डेली व्लॉग्स क्या करते हैं? एग्जैक्टली इंसानों की इसी डिजायर पर अटैक करते हैं। ये बेसिकली वो एक्सटर्नल सोर्स जिनको आपको कॉपी करने की डिजायर होती है, उनको आपकी और नजदीक लेके आ जाते हैं। और ऊपर से व्लॉगिंग के केस में तो व्लॉग्स बहुत रेडीली अवेलेबल है, बहुत वाइडली अवेलेबल है। सो ऑफ कोर्स आप एक ना एक बार तो व्लॉगिंग देखना स्टार्ट कर ही लोगे, पर कंटिन्यू क्यों करोगे? तो ध्यान से सुनना। यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थियोरी नाम की एक रिसर्च पेपर के हिसाब से आजकल के व्यूअर्स मेनली इन 6 रीजंस की वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। अब इन सारे रीजंस में स्पेशली इन 2 पॉइंट्स पे फोकस करो, कंपेनियनशिप यानी लोनलीनेस एंड बोर्डम। एक इंसान की लाइफ का ऐसा गैप जो ब्यूटीफुली फिल करते हैं डेली व्लॉग्स, क्योंकि व्लॉगर्स के साथ एक इंसान का लिटरली एक पर्सनल कनेक्ट बैठ जाता है। एक रीसेंट पोल्सा सर्वे में KSI नाम के यूट्यूबर के ऑलमोस्ट आधे फैंस का कहना था कि उनके हिसाब से तो वो KSI को बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह कंप्लीटली जानते हैं। सो जस्ट इमेजिन एक व्लॉगर के सब्सक्राइबर्स उनसे कितना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन चलो, यहाँ तक भी सब कुछ फिर भी ठीक है, मगर असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है जब इन व्लॉगर्स को लगातार देखकर ऑडियंस पर मिरर इफेक्ट होने लग जाता है। इस इफेक्ट को टिलबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने प्रूव भी किया है कि फैमिली यूट्यूबर्स हमारे हर रोज के इमोशंस को इन्फ्लुएंस तक करते हैं और उनके वजह से हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी उस बर्ताव को मिरर करने लग जाते हैं। बिलीव इट और नॉट, पर आज फ्रिकिंग 47% मिलेनियल्स ये मानते हैं कि यूट्यूब से उनकी हेल्थ और मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है एंड वो स्ट्रेस्ड होने पर अपने फ्रेंड से बात करने से ज्यादा अपने फेवरेट यूट्यूबर को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब इसके पीछे एक और काफी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रीजन है, अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझाती हूँ। सो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें एक चूहे को लिवर प्रेस करने पर एक ड्रग दिया जा रहा था, जिससे ऑफकोर्स उसको एक डोपामिन का हिट मिल रहा था। बट इवेंचुअली उन्होंने उस ड्रग को देना उसे बंद कर दिया। पर फिर उन्होंने देखा कि उनके ड्रग नहीं देने के बावजूद चूहा उस लिवर को कंटिन्यूअसली प्रेस करते ही जा रहा था एंड सरप्राइजिंगली बस वो लिवर प्रेस करने से उसे डोपामिन हिट भी मिल रहा था। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो लिवर ब्लॉगिंग वीडियोस है और हम वो चूहे हैं जो बस डोपामिन डोज के लिए डेली ब्लॉग्स देखते ही चले जाते हैं एंड फिर जिससे डेली हमारा ब्रेन धीरे धीरे करके चेंज भी होता जाता है। यस, एक एक्चुअल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो बेसिकली ऐसे समझ लो कि हम जो भी एक्टिविटी डेली बेसिस पर रिपीट करते हैं उससे धीरे धीरे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की वायरिंग्स जो होती है वो चेंज होने लग जाती है एंड ये चेंजेस और ज्यादा फास्ट है व्हेन इट कम्स टू वाचिंग वीडियोस। इनफैक्ट एक वर्ल्ड साइकियाट्री जर्नल ने किए एक RCT में ये पाया गया कि सिर्फ 6 हफ्तों तक रेगुलरली विजुअल सर्फिंग करने से पार्टिसिपेंट्स का अपने डिसीजन मेकिंग और इम्पल्सेस पे जो कंट्रोल था वो घटते जा रहा था।
ये इस हद तक घट चुका था कि अब नई वीडियो आते ही उनका थंब ऑटोमेटिकली उस पर जाकर क्लिक कर देता था, बिल्कुल एक इनवॉलंटरी एक्शन के जैसे। अब जैसे ही आप उस ब्लॉग के थंबनेल पर क्लिक करते हो, ऐसा करते ही ये जो पूरा रिवॉर्ड साइकिल है, पूरा व्लॉगिंग का जो साइकिल है, वो वापस से रिपीट हो जाता है। आपको फिर से डोपामिन का रश मिलेगा और ये वन वे रास्ता अब एक विजुअल साइकिल की तरह बन जाएगा। इनफैक्ट डिड यू नो, एक्सपर्ट्स अब इंटरनेट एडिक्शन को एक मेंटल डिसऑर्डर की तरह ट्रीट करने पे भी जोर डाल रहे हैं। लेकिन अगर इसमें अलग से यूट्यूब एडिक्शन का सबहेड बन जाए तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इन सेमी सेक्सुअल इंडियन फैमिली व्लॉगिंग चैनल के कंटेंट को देखोगे तो इनको पता होता है अच्छे से कि इनके कौन से वीडियोस वायरल होंगे। एंड इसीलिए अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे ना तो इनके चैनल के स्टार्टिंग के वीडियोस ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। एक वीडियो हिट हो गया तो उन्होंने आगे भी वैसे ही वीडियोस बनाना कंटिन्यू कर लिया। ऐसा ही कुछ सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनाया है कुछ ऐसे यूट्यूबर्स ने जो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। यानी ये यूट्यूबर्स बच्चे हैं खुद, लेकिन ये सबके सामने एक शादीशुदा कपल जैसे चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है, पर इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। इसके अलावा आपका ये इंडियन फैमिली व्लॉगिंग चैनल्स के बारे में क्या कहना है? आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं? क्या आपने ऐसे कोई वीडियोस इनके देखे हैं? प्लीज़ आपके जो भी ओपिनियन है हमेशा नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, एंड प्लीज़ कोई हेट मत देना। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।